बच्चों की शिक्षा में बेहतर परिणाम के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए क्या उपाय करें। बहुत सारे लोगों का फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमें ये प्रश्न आया, तो आज इसी विषय पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं पंडित गौरव आचार्य अपने दिल की गहराइयों से आपके लिए प्रेम, स्नेह और आभार, बड़े बुजुर्गों को मेरी तरफ से चरण स्पर्श और मेरी आयु के सभी मित्रों को नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे बच्चों की शिक्षा संबंधित क्या ऐसे उपाय करें जिससे उनकी शिक्षा के रिजल्ट्स बेहतर आएँ, उनकी याददाश्त बढ़े, उनके अंदर शिक्षा संबंधी रुचि जो है, इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़े। तो आज हमारे कार्यक्रम का मूल विषय है बच्चों की शिक्षा के परिणामों में बेहतरी लाने के लिए, रिजल्ट्स में अच्छी जो हमारे अंक हैं या उनका इंटरेस्ट है शिक्षा संबंधित, उसके लिए क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, क्या उपाय जो स्पेशल रिसर्च करके ज्योतिष के ग्रंथों से हम आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपके मन में ज्योतिष संबंधित यदि कोई जिज्ञासाएं हैं, यदि ज्योतिष संबंधित सवाल हैं, तो उसका इस प्रोग्राम के माध्यम से उत्तर दिया जा सके। आप सभी का जो प्रेम हमें फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से मिल रहा है, उसके लिए आभार। तो आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए शिक्षा संबंधित जो ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति ग्रह और बुध ग्रह। स्टेबिलिटी देने के लिए, आपके मन को शांत रखने के लिए चंद्र ग्रह या याददाश्त में बढ़ोतरी लाने के लिए चंद्र ग्रह का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इन ग्रहों की अनुकूलता लाने के लिए, बच्चों में शिक्षा संबंधित बेहतर नतीजों के लिए क्या उपाय करें वो हम बात करेंगे। आपका बच्चा यदि बार बार उठता है, टिक कर नहीं बैठता है, शिक्षा में उसका, पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट कम है, लिखने में उसका इंटरेस्ट नहीं है, सुनना बोलना चाहता है, लिखने में उसको लगता है मुझे दिक्कत है, या आपको लगता है भी वो स्टेबल नहीं है पढ़ाई को लेकर, तो मात्र छोटा सा उपाय, जिस कमरे में आपका बच्चा बैठकर पढ़ रहा है, या तो उसके कर्टेन्स, उसके पर्दों को हरा रंग दे दीजिए। यदि नहीं पॉसिबल है तो एक हरे रंग का कपड़ा वो जहाँ वो बैठे उसके नीचे बिछा दीजिए। इससे बुध की ऊष्माएं बढ़ती हैं, बुध की पॉजिटिविटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, टिकाऊपन बढ़ेगा, और इसके साथ साथ उसके गले में तांबे का पैसा, छेद वाला तांबे का पैसा, वो भी आप धारण कर सकते हैं, जिससे स्टेबिलिटी में, टिकाऊपन में, बैठकर पढ़ने में उसकी रुचि और बढ़े। तो ये है टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए। यदि बच्चा टिक कर नहीं बैठता है, 2 लाइनें याद करता है और उसके बाद भाग खड़ा होता है, तो उसके लिए ये उपाय करें। इसके बाद शिक्षा में और बेहतरी के लिए माहौल है जो घर में वो शिक्षा संबंधित पॉजिटिव हो, उसके लिए माँ सरस्वती की एक फ़ोटो बच्चे के पढ़ने वाले रूम में लगाइए, और उस फोटो पर उसको रोज़ बोलिए 21 बार माँ सरस्वती के बीज मंत्र का उच्चारण, ओम ऐम सरस्वते नमः। बड़ा ही आसान, बड़ा ही सरल, मुँह हाथ धोकर, हाथ धोकर, नहा धोकर माँ सरस्वती की फ़ोटो लगाकर, जिस कमरे में बैठकर आपने पढ़ाना है या बच्चे ने पढ़ना है, उस रूम में ओम ऐम सरस्वती नमः इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करें हर रोज़। इससे भी शिक्षा में इंटरेस्ट बढ़ता है, बच्चे का पढ़ाई में दिल लगेगा और जो नतीजे आएंगे वो बेहतर होंगे। इसके बाद, क्योंकि शिक्षा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है जिससे अक्सर माँ बाप परेशान रहते हैं, क्योंकि शिक्षा बच्चे के आने वाले जीवन की सक्सेस पर निर्भर करता है। शिक्षा के हिसाब से ही बच्चा कल को नौकरी, विदेश जाने संबंधित या अपने जीवन में बेहतरी के लिए क्या क्या करें, उसके लिए शिक्षा का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो नेक्स्ट उपाय की बात करें तो पीपल पर जल चढ़ाने से
रोज़ बच्चे को नहा धोकर उसको हैबिट डालिए, पीपल पर जल चढ़ाए और अपने पास या जहाँ पर बैठकर पढ़े वहाँ कटोरी में हरी इलायची उसके पास रखें। इससे भी जो है बच्चे का शिक्षा संबंधित इंटरेस्ट बढ़ते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती है। और बच्चे की याददाश्त को बढ़ाने के लिए शहद में तुलसी डालकर रखें और उस शहद को बच्चे को खाने के लिए दें। एक कटोरी में शहद डालें, उसमें तुलसी थोड़ा सा पीस कर उसको उस शहद में डालें। तुलसी का रस जो है उस शहद में ऐड हो और वो शहद बच्चे को थोड़ा थोड़ा खाने से उसकी याददाश्त बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, शिक्षा के प्रति उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि जब बच्चे याद की हुई याद रखेंगे और फट से जवाब देंगे तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ेगा पढ़ाई में। तो आगे के उपायों की बात करें तो यदि आपका बच्चा शिक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत महसूस कर रहा है, शिक्षा में पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता है, मार्क्स कम आते हैं, तो शिक्षा संबंधित वस्तुओं, किसी की पढ़ाई का खर्चा भी उठा सकते हैं, स्टेशनरी से संबंधित दान या किसी स्कूल में जहाँ पर गरीब बच्चे हों वहाँ पर उनकी ज़रूरत का आप सामान दान कीजिए। इससे भी आपके बच्चे की जो शिक्षा संबंधित बेहतरी है वो बढ़ेगी। शिक्षा संबंधित पढ़ाई में जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। तो शिक्षा में बेहतरी के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को गायत्री मंत्र का पाठ सुनाएं या बच्चे को हैबिट डालें जिससे वो गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ करने से बृहस्पति ग्रह की ऊष्माएं बढ़ती हैं, बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है, उससे मन शांत होता है, पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट होता है, लिखने में और याद करने में हमारी रुचि जो है वो बढ़ती है। तो शिक्षा संबंधित, एजुकेशन संबंधित बच्चे की पढ़ाई में यदि दिक्कतें आ रही हैं तो आप इन उपायों को भी कर सकते हैं और अपने बच्चे की जन्म पत्री दिखाकर उस जन्म पत्री के माध्यम से भी आप उपाय कर सकते हैं। एक दोस्तों इम्पॉर्टेंट आपको बात बताऊं, ज्योतिष में जन्मदिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम वर्ष फल का उपाय 9 के 9 ग्रहों का उपाय एक साथ एक बार मात्र एक उपाय में कर सकते हैं। इससे जो ग्रह नेगेटिव है उनकी नेगेटिविटी कम हो और जो ग्रह पॉजिटिव है उनकी पॉजिटिविटी बढ़े। इसको वर्ष फल का उपाय कहते हैं। शास्त्रों में ऐसा बहुत जगह वर्णन आता है, साल में हर रोज़ एक उपाय और वर्ष के 365 उपाय यदि आप रोज़ करते हैं और जन्मदिन पर वर्ष फल का मात्र एक उपाय करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो बराबर मिलता है आपको। तो अपने जन्मदिन से पहले साल में एक बार अपनी जन्म पत्री जरूर दिखाएं। जिस प्रकार विवाह के समय एक उपाय पूरे वैवाहिक जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ता है, उस प्रकार जन्मदिन पर वर्ष फल का एक उपाय आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी भरता है। तो बात हो रही है शिक्षा संबंधित बच्चों के बेहतर रिजल्ट्स की, तो सूर्य को जल देने से, सूर्य को यदि हम तांबे के पात्र में जल बच्चे से दिलवाते हैं तो बच्चे का माइंड, बच्चे की ऊर्जा बड़ी स्टेबल रहती है। उससे भी शिक्षा संबंधित जो दिक्कतें हैं वो कम आती हैं और हमारे जो रिजल्ट्स हैं बच्चों के वो बेहतर होते हैं। नमक का सेवन कम से कम, शिक्षा में बेहतरी रिजल्ट के लिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए नमक कम से कम खिलाएं। नमक ज़्यादा खाने से बीपी, नमक ज़्यादा खाने से खून का उबाल जो है वो बढ़ता है। खून का उबाल बढ़ने से एनर्जी ओवरफ्लो होती है और इससे बच्चे के टिकाऊपन में, टिकने में, बैठकर स्टडी करने में, ध्यान लगाने में बहुत दिक्कत आती है। इसके अलावा गणेश भगवान जी की आराधना करने से, पूजा करने से, उनका ओम गणपतये नमः का जाप करने से भी बच्चों में शिक्षा संबंधित पॉजिटिविटी में इजाफा होता है, नेगेटिविटी कम आती है और इससे भी बच्चों की एजुकेशन और रिजल्ट्स में बेहतरी के, क्योंकि आजकल जो भी आज का जो समय चल रहा है ये मार्च का महीना जो है शिक्षा में बोर्ड के या दूसरे एग्ज़ाम्स का है। तो ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर करिए, औरों को भी शेयर कीजिए। हमारे YouTube पेज पर पंडित गौरवाचार्य लिखकर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये प्रोग्राम जो है अवेलेबल होते हैं। तो इसको आगे से आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें ताकि औरों को इसका फ़ायदा मिल सके। और हमारे इस प्रोग्राम को फेसबुक पर देखने के लिए आप फेसबुक पेज आचार्य एस्ट्रोलॉजर पर सर्च कर सकते हैं। हमें मिलने के लिए, बच्चे की जन्म पत्री दिखाने के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, यदि आपका बच्चा जिद्दी है, कहना नहीं मानता है या इस प्रकार और भी शिक्षा संबंधित आपको दिक्कतें हैं
तो आप हमें मिलकर बच्चे की जन्म पत्रिका अवलोकन करवा कर आप उसके उपाय ले सकते हैं, जिससे जीवन में बच्चा अच्छी ऊंचाइयों पर हो, तरक्की हो, शिक्षा संबंधित उसको कष्ट ना हो। तो आगे उपाय करें। बुध ग्रह जितना अच्छा होगा उतना ही आपके बच्चे को शिक्षा संबंधित पॉजिटिविटी मिलेगी। तो राशि के अनुसार किस प्रकार आपके जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिले, क्या क्या करें, वो हम आगे इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। तो लगन के हिसाब से जिसकी जन्म पत्री में जहाँ ल लिखा है और उस लगन में यदि 1 नंबर लिखा है तो अपने जो बच्चे जहाँ पढ़ता है उसके घर, उसके रूम के कर्टन जो है उसको ग्रीन करें। 2 नंबर या यदि लगन के साथ लिखा है तो जहाँ बच्चा पढ़ता है वहाँ एक बाउल में पानी रखें और जब बच्चा पढ़ाई ख़त्म करे तो उसको प्लांट्स में डाल दें। जिनका लगन में 3 नंबर लिखा है, यानी जिनकी जन्म पत्री में ल के साथ 3 नंबर आता है तो उनका मिथुन लगन है। मिथुन लगन वालों बच्चों को शिक्षा में बेहतरी परिणाम के लिए केसर का तिलक उनके मस्तक पर लगाएं। इससे भी उनके शिक्षा में रिजल्ट्स जो बेहतर आने में फ़ायदा मिलता है। 4 नंबर जिनका लगन है, कर्क लगन वालों को चांदी धारण करनी चाहिए ऐसे बच्चों को। इससे भी माइंड स्टेबल रहता है, शिक्षा में इंटरेस्ट बढ़ता है, नतीजे अच्छे आते हैं और परिणाम जो है वो बेहतर होते हैं। सिंह लगन वालों को जिनका लगन के साथ 5 नंबर लिखा है तो सिंह लगन वालों को क्या करना है, सिंह लगन वालों को बच्चे के रूम में फिटकरी, जिनका बच्चे की जन्म पत्री में लगन सिंह है तो उनको फिटकरी एक कांच के बर्तन में शिक्षा वाले कमरे में रखें। जब फिटकरी का साइज़ आधा हो जाए तो उसको मिट्टी में दबाकर नहीं रख लें। 6 नंबर लगन जिनका कन्या लगन है उनको बच्चे के रूम में पीली सरसों रखनी चाहिए ताकि शिक्षा में स्टेबिलिटी बढ़े, ध्यान उनका स्टेबल रहे, इधर उधर ध्यान ना भटके और पॉजिटिविटी उनकी शिक्षा में अच्छी आए। तो जिनका लगन में 7 नंबर लिखा है, तुला लगन वालों को चंदन का लेप पीपल के पत्तों पर कर उनको रूम में रखना चाहिए, इससे भी पॉजिटिविटी बढ़ती है। 8 नंबर जिनका वृश्चिक लगन है, ऐसे बच्चों को शिक्षा में बेहतर परिणामों के लिए हल्दी की गांठ पीले कपड़े में लपेटकर उनके पिलो के नीचे या जिस टेबल पर या जिस चेयर पर या जहाँ पर वो बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पर उनके पास रखें। उसके बाद बारी आती है धनु लगन वालों की, जिनके लगन में 9 नंबर है, ल के साथ 9 नंबर लिखा है। तो ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए पीतल के 5 टुकड़े लें, उसको हल्दी के घोल में डुबोकर कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में बच्चे की पढ़ाई वाले रूम में रखें, जिससे बच्चे की शिक्षा में और बेहतरी हो, पॉजिटिविटी आए। मकर लगन है जिनका लगन में 10 नंबर लिखा है तो ऐसे बच्चों की शिक्षा में बेहतरी के लिए 5 लौंग फूल वाले उनके कमरे में रखें, सफ़ेद कपड़े में लपेटकर। इससे भी पॉजिटिविटी बढ़ती है, बच्चे के एजुकेशन में रिजल्ट्स जो बेहतर आते हैं और परिणामों में अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद हम बात करें तो कुंभ लगन, जिनके लगन में 11 नंबर है, माँ सरस्वती की फ़ोटो लगाएं ऐसे बच्चे में, ऐसे बच्चे के रूम में जहाँ वो बैठकर पढ़ाई करता है और उसकी शिक्षा के रिजल्ट्स अच्छे आएँ। तो माँ सरस्वती की फ़ोटो पर रोज़ ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करें 21 बार। इससे बच्चे की शिक्षा में उन्नति आती है, तरक्की होती है और जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। मीन लगन वाले जिनके लगन में 12 नंबर है, ऐसे बच्चों की बेहतर परिणाम शिक्षा हेतु, शिक्षा में अच्छाई के लिए उनके माँ बाप उनके रूम में या जहाँ बैठकर बच्चा पढ़े वहाँ मोर का पंख रखें। तो मेष लगन से मीन लगन तक आपके बच्चे की शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए, परिणामों में बेहतरी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, ताकि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो। इसके अलावा यदि आपके बच्चे को शिक्षा संबंधित कष्ट हो तो उनकी जन्म पत्री हमें दिखाने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए नंबरों पर संपर्क करके हमें मिल सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आपके बच्चे की शिक्षा संबंधित परेशानियों में उपाय क्या क्या करें बिना जन्म पत्री दिखाए, वो हमारा इस प्रोग्राम में आज का उपायों के संबंधित ये विषय था। तो आगे हम लेंगे ईमेल। तो आज की ईमेल हमें मिली है रेशमा जी की। रेशमा का डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 2000 और दिन के 12 बजे लुधियाना का इनका जन्म है। तो रेशमा का सवाल है जॉब से रिलेटेड, जॉब कब मिलेगी और अच्छी जॉब के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। रेशमा जी की जन्म पत्री जो है कन्या लगन की बनती है और बुध इनका शुक्र के साथ भाग्य स्थान में, सूर्या
कर्म स्थान में 10th हाउस में, तो जॉब के जो चांसेस हैं वो मई के बाद पॉजिटिव होंगे। आप बैंक से संबंधित या सरकारी नौकरी से संबंधित भी एग्ज़ाम ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी आपको सरकारी नौकरी के अच्छे हैं। आगे शिक्षा करनी हो तो एजुकेशन लाइन से संबंधित, टीचिंग लाइन से संबंधित आपके लिए अच्छी होगी। और नौकरी मई के बाद पॉजिटिविटी। नौकरी के लिए जो आपने उपाय करना है वो आपने उपाय करना है 27 लघु नारियल। 27 लघु नारियल सिर से उतार कर अमावस वाले दिन इसको आधे को ज़मीन में दबाना है और आधों को आपने जल प्रवाह करना है। मसलन 14 जो है वो आपने मिट्टी में दबाने हैं और 13 जो है वो आपने जल प्रवाह करने हैं, या 13 मिट्टी में दबाने हैं, 14 अपने जल प्रवाह करने हैं। तो 27 लघु नारियल, छोटे साइज़ में नारियल मिलते हैं, तो वो लघु नारियल 27 लेकर सिर से उतार कर 7 बार और उसको आधे को मिट्टी में दबाएं, आधे को चलते पानी में प्रवाह करें। तो मात्र इतना सा उपाय आपकी नौकरी संबंधित दिक्कतों में आपको फ़ायदा देगा। तो आप भी ज्योतिष संबंधित छोटे छोटे उपायों से फ़ायदा लेने के लिए, अपनी जन्म पत्री दिखाने के लिए हमें मिल सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर्स अवेलेबल हैं, आप फ़ोन करके फ़ोन अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। यदि आप दूर हैं, आने में असमर्थ हैं, तो आगे कोविड के कारण हम आपके शहर में नहीं विज़िट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जब भी आपका विज़िट का टूर होगा तो आपको इन्हीं कार्यक्रम के माध्यम से इसी प्रोग्राम में विवरण दिया जाएगा। तो आप अपनी ईमेल को इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहें, आप अपने ईमेल को इस प्रोग्राम में अवलोकन करवाना चाहें तो हमें अपना जन्म विवरण के साथ अपनी सवाल को ईमेल पर सेंड कीजिए panditgauravacharya@gmail.com पर। तो आगे की ज़्यादा जानकारी के लिए यदि किसी प्रकार की उलझन हो तो स्क्रीन पर दिए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के जीवन में मंगल कामनाओं की प्रार्थना करते हुए और कष्टों से आपके निवारण की प्रभु से प्रार्थना करते हुए मैं पंडित गौरव आचार्य आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।